बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था टॉपिक ट्रांसफार्मर, और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है उसका काम क्या होता है कि ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। फिर हमने इसके प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि एक कॉइल के अंदर हम करंट में चेंज लाते हैं और दूसरे कॉइल के अंदर हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ एक कोर पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर एक कॉइल है और एक कॉइल ये, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है इसको हमेशा जनरेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वीबी, और इसके टर्म जो है एनपी का। यहाँ पर हमेशा आउटपुट आएगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वोल्टेज, और ये जो टर्म है ये सेकेंडरी टर्म्स यहाँ पर लगेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है। कुछ ट्रांसफार्मर स्टेप अप होते हैं, वो वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं जो आप इनपुट देते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो वोल्टेज को कम करते हैं जो आप इनपुट देते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर एन एस ग्रेटर है एन पी से, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर एन एस लेस है एन पी से, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे आगे हम बात शुरू करते हैं। पेज नंबर 148 पर आप आ जाएंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है कि जिसकी प्राइमरी पावर जिसकी सेकेंडरी पावर के इक्वल होती है, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी पावर उसकी सेकेंडरी पावर के इक्वल हो जाती है, दिस इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ आइडियल केस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये प्राइमरी पावर जो होती है, सेकेंडरी पावर जो होती है, वो हमेशा कम होती है प्राइमरी पावर से। यहां पर आपने ये पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू आई बी, तो ये क्या होगा, आई बी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस, और इसको अरेंज किया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वी एस पे वी पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। और ये क्वेश्चन हमें इंडिकेट करती है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आ रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि एक चीज जो है वो बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो रही। तो इसलिए जब भी ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ करंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं। और जब भी वायर के अंदर करंट की वैल्यू जितनी कम होगी, वायर की लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस वजह से जो है आप देख लें, जब हम एसी वोल्टेज को बहुत दूर तक ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है और करंट को कम करना पड़ता है। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। मेजर यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिक power supply system. Much power is lost as heat during the transmission from the power plant to the consumer. मतलब क्या है कि क्योंकि करंट बहुत कम होती है, इसलिए इसमें जो हीट की वजह से, करंट की वजह से जो पावर लॉस होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी ट्रांसफार्मर का एक काम क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि वो एसी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, एसी वोल्टेज को कम कर रहा है। दूसरा काम क्या है, हम ट्रांसफार्मर की मदद से हम
वोल्टेज को बहुत दूर डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसमें फायदा क्या होता है, इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होती है। लेस एनर्जी इज लॉस्ट इफ द वोल्टेज केप्ट वेरी हाई। तो सो नियर द प्लांट स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज लेवल। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पर जो है जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। और जब वही वोल्टेज घरों में आती है तो उसी वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को वो स्टेप डाउन कर देता है। इंक्रीज द वोल्टेज डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। लोअर करंट प्रोड्यूस लेस हीटिंग इफेक्ट। दिस वोल्टेज is then step down before it supplied over home by using the step down transformer। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। और जब हम घरों में इसको लाकर लाते हैं फिर वहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 पर ले आते हैं। Transformer are used in the most electronics devices such as TV, computer to step down the voltage to some desired level। यानी कुछ लेवल तक बाज़ कंपोनेंट जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वोल्टेज जो है जो हमारे मोबाइल हैं उनको 9 या 10 या 5 वोल्टेज चाहिए होती है। तो ये ट्रांसफार्मर वहाँ पर भी जो है वोल्टेज को कम करता है 220 से। एक्सरे मशीन, CT स्कैनर, MRI equipment use the transformer to give required level of voltage। ये हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल है। इसमें आपने ये जिस तरतीब से लिखा हुआ है आपने इसी तरतीब से लिखना है। और मैंने आपको इसके बता दिए थे पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स डेफिनेशन है, दूसरा प्रिंसिपल है, फिर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, फिर टाइप्स की बात की थी। और पेज नंबर 148 के ऊपर इट इज़ जहाँ पर लिखा है इट इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसिडर मिला है। इसके नीचे लाइन नंबर 5 में इन सच ए केस नो पावर विल बी लॉस। ये हमारे पास दोनों जो पावर हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसिडर ए ट्रांसफार्मर, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग आइडियल ट्रांसफार्मर, फिर आगे हेडिंग ऑलरेडी लिखा है यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 1, ए करंट ऑफ 10 एम्पीयर। करंट है हमारे पास I is equal to 10 एम्पीयर करंट है। लेंथ ऑफ वायर है कैपिटल L इज इक्वल टू है 2 मीटर। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स यहाँ पर बताई है वो है 2 न्यूटन। उसने कहा है कि आप फाइंड क्या करें, आप फाइंड करें मैग्नेटिक इंडक्शन B। फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू ILB। F to I10 लेंथ to B। B is equal to 0.1 10। ये इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो आपके कोर्स में जो न्यूमेरिकल है वो है 1, 3 और 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 2 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।